नमो वह मित्रों, आपका स्वागत है सैफरन एंड सैंडलवुड पॉडकास्ट के एक और मिड वीक एपिसोड में। आई एम वर्किंग माई बेस्ट ताकि मैं कंसिस्टेंट बना रहूं और आपके लिए नए नए एपिसोड्स लाता रहूं। आज का एपिसोड पिछले एपिसोड की बात ही किसी एक फिलोसोफर पर फिक्स नहीं होगा। आज का एपिसोड मेरे मन में जो विचार रिसेंटली चल रहे हैं उन पर आधारित है। नेक्स्ट एपिसोड फ्रांसिस बेकन के बारे में होगा, एज डिस्कस्ड इन द लास्ट शिवा म्यूजिंग्स एपिसोड। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे मैं ओपन माइंड पैराडॉक्स की संज्ञा दे रहा हूँ। मैंने इस ओपन माइंड के कॉन्सेप्ट को हमेशा से अपनाने की कोशिश की है, पर आज मैं उसी में फंसा हुआ पा रहा हूँ अपने आप को। मुझे बचपन से सिखाया गया कि हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सिखाया गया मुझे। हर चीज़ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करो, इससे पहले कि आप उसके बारे में जानो, उसे समझो, उससे कुछ चीज़ें सीखो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ओपन माइंडेडनेस ही हमें एक जेल जैसे पिंजरे में बंद कर सकती है? बस सोच कि मैं बहुत चिल, लिबरल, फॉरवर्ड थिंकिंग हूँ, ये सोच एक नई तरह की जंजीर बन गई मेरे लिए। जैसे प्लेटो ने कहा था, द माइंड इज अ मैंशन विद मेनी रूम्स बट इट वाज नेवर मेंट टू बी अ जंकयार्ड। आप अपने दिमाग में कई सारे कमरे बना सकते हैं, कई सारे नए नए आइडियाज बना सकते हैं, पर आप उसको कबाड़ खाना नहीं बना सकते। मैंने मेरे दिमाग का कबाड़ खाना बना दिया। कितनी सही फिलॉसफी है ना ये। हर एक विचार, हर एक मंत्र को मैंने अपने अपने जीवन में इनकलकेट करने की कोशिश की और एक फ्यूचर यूज के लिए रखने की कोशिश की। घर के प्रिंसिपल से लेके टीवी कमर्शियल्स, सब कुछ है मेरे दिमाग में। ऐसा लगता है कि मेरे थॉट प्रोसेस को भी हुडिंग डिसऑर्डर हो गया है। मेरा दिमाग एक हुडर की घर की तरह है, जहाँ पे सब कुछ है। एक पुरानी दवाई की स्ट्रिप, एक 5 साल पुराना बिल, हर चीज़ है। मन कहता है कि ये कभी भी भविष्य में काम आ सकता है, पर मुझे भी नहीं पता कि वो कब काम आएगा। और जब बारी आती है ज़मीन पर फैसले लेने की, तो मैं घबराता हूँ। इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी नोशंस है मेरे दिमाग में कि मैं देख ही नहीं पाता कि क्या सत्य है और क्या नहीं। सब कुछ क्लटर्ड हो चुका है। मेरी इस ओपन माइंडेडनेस से ही मुझे ब्लाइंड कर दिया है। एक तरफ से तो मैं खुद को बहुत ही प्रोग्रेसिव और मैलिएबल समझता हूँ। मैं सोचता था कि मेरा दिमाग बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही प्लास्टिक है। पर असल में मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे बिलीव्स मेरी ओपन माइंडेडनेस का शिकार बन चुके थे। मेरा कोई भी नोशन इतना परमानेंट नहीं है कि उसके बल पे मैं कोई फैसला ले पाऊँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मेरा ये सफ़र, जिस पर मुझे आगे बढ़ना था, वो ही मेरे रुकने की वजह बन रहा है। एक और ग्रीक फिलोसोफर थे जिनके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, शायद भविष्य में करें। हेराक्लिटस, उन्होंने बोला था कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, और इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल चुका है समय के साथ। पर सामने की प्रॉब्लम है कि मेरे दिमाग में पुराने और नए सभी चीज़ें अभी भी चल रही है। इट्स अ मेंटल केयर्स। आई डोंट नो इस स्क्रू को खोलने के लिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करो। मेरे आर्सेनल में मल्टीपल फिलोसफर्स के मल्टीपल आइडियाज़ हैं। मेरे पास अलग अलग ग्रंथों से, शास्त्रों से आने वाली अलग अलग बातें हैं। मैं खुद को समझदार मानता हूँ, पर जब एक सिंपल सा फैसला लेने की बारी आती है तो मैं वो ले नहीं पाता हूँ। कभी आपने सोचा है कि कौन सा विचार रखना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट कर देना चाहिए? ये फ़िल्टर कहाँ से आप डेवलप करें? ये फ़िल्टर डेवलप करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है आज के समय पे। हर नया आइडिया, हर नई किताब, हर नई एडवाइस अपनी ही जगह जगह ले रही है मेरे दिमाग में। मेरे प्रेशियस रियल एस्टेट ऑफ माइंड के अंदर हर जगह एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए आइडिया से भरी हुई है। शायद इसी वजह से सोक्रेटिस ने खुद को हेमलॉक पीने को मजबूर किया था, क्योंकि वो भी इस मेंटल लटर से तंग आ गया था। शायद नो द सेल्फ का मतलब भी यही था कि अपने आप को सांस लेने की स्पेस दे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने आप को नहीं समझ पाया। मे बी इग्नोरेंस इज ब्लेस। आज मैं इस जगह पर आ गया हूँ, इतना सब कुछ पढ़कर, जानकर कि दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, यातना क्या है। पर मैं इतना नहीं जान पाया कि मैं उस दर्द, उस पीड़ा, उस यातना का इलाज कर पाऊँ। उन सोक्रेटिस और प्लेटोज ने मुझे सिखाया कि कंटिन्यूसली क्वेश्चन करो, डिसर्नमेंट रखो, पर
उनका इलाज कैसे ढूंढूं ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे चाहिए बचपन वाली वो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी जो स्क्रैच से नए आइडियाज नए नोशंस बिल्ड कर लेते थे। बिलीव्स बना लेने और फिर उनसे ही ब्लाइंड हो जाना, ये तो मेरा कभी एंड गोल नहीं था। सेनेका ने कहा था, ऑल क्रेज फॉर एडमिशन टू सर्कसेस, थिएटर्स, आउटिंग्स एंड एनी अदर एक्सटर्नल अफेयर्स was nothing but longing for a change. अगर आपके पास सच में कोई विजन है, सच में कोई आइडिया है, तो यू कैन स्टे एट इट फॉर वन थिंग। आप नई नई किताबें, नए नए आइडियाज, नए नए फिलोसफीज को खोजते रहते हैं मेरी तरह, उसका मतलब यू जस्ट लॉन्ग फॉर अ चेंज। आप सच में वो चीज़ चाहते ही नहीं है जैसे चाहने की आप एक्टिंग करते हैं। पर अब इस उम्र में आके मैं इस मेंटल सर्कल से बाहर निकलना चाहता हूँ। शायद सच्ची आज़ादी इसी विचार में है, जहाँ पे मैं अपने आप को ये फिल्टर डेवलप करने में हेल्प कर पाऊँ, साथ ही साथ मैं खुद को भी ब्रेक डाउन करता रहूँ, चीज़ों को बस जानो ही नहीं रीडिस्कवर भी करूँ, सवाल पूछूँ, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करूँ, फाइनली उस बिगिनर्स माइंड को रीडिस्कवर करूँ। तो भी शायद मैं उस लिबरेशन को पा पाऊँगा जिसको पाने की आज तक मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। ये सफ़र मुश्किल होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा, पर ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम इस पैराडॉक्स ऑफ ओपन माइंडेडनेस को नहीं समझ पाएंगे तो हम हमेशा ही अपने आप बनाए हुए इस मेंटल प्रिजन में फंसे हुए रह जाएंगे। तो दोस्तों, कोशिश करें इस प्रिजन से बाहर निकलने की, अपना दिमाग डिक्लटर करने की, और साथ ही साथ उस बचपन के क्रिएटिव दिमाग को भी रिडिस्कवर करने की, जो ग्राउंड अप स्क्रैच से नए आइडियाज़ बिल्ड कर लेता था, ना कि बोरोड स्टोलन आइडियाज़ पे एक नया पैचवर्क मेकशिफ्ट ऑफ आइडियाज़ बनाने का। एक नई शुरुआत करें टैबुला राजा से, यानी कि एक ब्लैंक स्लेट से। बस तभी शायद हम सत्य में ओपन माइंडेड लोग बन पाएंगे। आज का एपिसोड बहुत ही पेसिमिस्टिक और हेवायर साउंड कर रहा होगा, पर आई जस्ट वांट टू लीव यू गाइस विद दिस आइडिया दैट इज बीन रनिंग इन माय माइंड। माय जर्नी इज टू डिस्कवर व्हाट आई रियली फील अबाउट थिंग्स। Everything that I do, everything that I read is nothing but an instrument for me to know myself better. जब मैं खुद को इस चीज़ के लिए बैश कर रहा हूँ कि जो अभी तक मैं करता आ रहा था शायद वो गलत है, तो वो बैशिंग भी एक इंस्ट्रूमेंट है अपने आप को सही तरीके से जानने की। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन एक्सेप्टिंग दैट आई एम रॉन्ग। इसी चीज़ को मैं मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स में भी इंकलकेट करने की कोशिश करूँगा। लेट्स बिकम बेटर। ध्यान रखिए।